वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक जगह, हम सी स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे एफिशिएंटली पढ़ सकते हो विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, कैसे आप कम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेके आ सकते हो, आप कैसे एफिशिएंटली अपने टारगेट्स को कंप्लीटेशन के ऊपर अपना फोकस कर सकते हो और ना कि इधर उधर अपना ध्यान को डाइवर्ट करके आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है और एक पेपर में अपना सारा टारगेट्स लिख लेना है। जैसे कि आज मैं चैप्टर नंबर 1 करूँगी अकाउंट्स का, मैं आज अमालगमेशन करूँगी अकाउंट्स में, मैं आज लॉ में करूँगी कंपनी लॉ का ये वाला चैप्टर, या फिर मैं टैक्स के अंदर आज पीजीबीपी करूँगी, एफएम के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल करूँगी। ऐसा आपको जो भी टारगेट है आप लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद आप मार्क करोगे उसमें से सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। जैसे कि अमालगमेशन अकाउंट्स में थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप उसको ए करोगे, ए कैपिटल ए। उसके बाद जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके लिए आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप उसको A1 मार्क कर दो। उसके बाद जैसे आपको पीजीबीपी बहुत डिफिकल्ट लगता है तो उसको A2 मार्क कर दो। ऐसे करके आप ए कैटेगरी को पहले फाइनलाइज करोगे। उसके बाद आप बी कैटेगरीज को मार्क करोगे। बी कैटेगरीज का मतलब वो होता है जो इम्पॉर्टेंट तो है बट ऑफकोर्स ए कैटेगरी से लेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर आपको कोई रिवीजन वीडियो देखना है और वो चैप्टर पे आपका अच्छा कमांड है तो आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो ना। आपको रिवीजन वीडियो देखने का ज़रूरत ही क्या है? अगर अच्छा कमांड है तो रिवीजन वीडियो तब होता है जब आप चैप्टर का कंटेंट भूल गए हो पूरा और फिर आप बहुत टाइम बाद पढ़ रहे हो, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, तो रिवीजन वीडियो से आपको थोड़ा जल्दी याद आ जाता है। पर अगर आपको याद है, आपका चैप्टर पे अच्छा कमांड है, तो रिवीजन वीडियो देख के आप टाइम वेस्ट क्यों करोगे? तो आप उसको बी कैटेगरी में डालोगे कि हाँ, अगर मेरे ये सब में टाइम बचता है तो मैं रिवीजन वीडियो देखूंगा, प्रोवाइडेड एट वो ईजी चैप्टर है। तो इस हिसाब से तो बी कैटेगरी का मतलब ये है कि वो कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो ए कैटेगरी से लेस इंपॉर्टेंट है। सी कैटेगरी वो होता है जो बी कैटेगरी से भी लेस इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी फ्रेंड को कॉल करना, आपके एग्जाम्स, आपको क्यों कॉल करके अपना टाइम वेस्ट करना है? वो आपको बोलेगा मेरा इधर का नहीं हो रहा, आप बोलोगे मेरा नहीं हो रहा, और आपको स्ट्रेस पाइलअप हो जाएगा और आपको एंजाइटी होगा। तो क्यों करना है आपको? आप अपने में चिल रहो, अपना पढ़ाई करो। जैसे कि किसी फ्रेंड को फ़ोन करना है या फिर आपको कहीं डिनर पे जाना है, कोई पार्टी में जाना है, एनीथिंग लाइक दैट, तो वो आ जाता है सी कैटेगरी, जिससे आपका कनेक्शन हो जाता है। जैसे कोई फ्रेंड के साथ चाय पे जाना है, एनीथिंग, तो वो सब हो जाता है सी कैटेगरी। तो आप वो सब भी अवॉइड कर सकते हो ना। फिर ज़्यादा होता है डी कैटेगरी। डी कैटेगरीज जो सी से भी कम इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ई कैटेगरीज लीस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना, अपने फ्रेंड्स को रील शेयर करना, यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल करना, या फिर इंटरनेट में कुछ भी बेकार चीज़ सर्व करना जो आपके लिए प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी आपको एग्जाम का टाइम है। आप ये सब बाद में भी कर सकते हो बट अभी तो आपको पढ़ाई करना है। तो ई कैटेगरीज वो सब कैटेगरी जो आपके लिए कोई भी प्रोडक्टिविटी जो है वो ऐड नहीं कर रहा है, इंस्टेड आपको प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ कर रहा है, वो सब वो चीज़ है जिससे आपका पढ़ाई का जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि आपको मन करेगा कि यार इंटरनेट ही स्क्रॉल कर लेते हैं, क्यों पढ़ाई करना है, अरे चलो ये कर लेता हूँ, थोड़ा देर बाद पढ़ाई करूँगा, और ऐसे करके आपका सारा टाइम निकल जाएगा। तो फिर आप पढ़ोगे कब? तो इसीलिए ई कैटेगरी इज़ वेरी अनइम्पॉर्टेंट वाला। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उठोगे, आप ये इसको करोगे, अपना समराइज़ करोगे ए बी सी कैटेगरीज़ को। उसके बाद सबसे पहले आप ए कैटेगरीज़ को कंप्लीट करोगे। वंस यू आर डन विद ए कैटेगरीज़, आप बी कैटेगरीज़ की तरफ जाओगे। वंस यू आर डन विद दैट यू विल डू सी। अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप डी या फिर ई कैटेगरी पे जाओगे, वरना कोई बात नहीं, सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुबह उठ के फिर से पढ़ाई करना। तो ऐसे आप अपना प्लान कर सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल है, मैंने इसे बहुत बार अप्लाई किया और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं। लाइक हाँ, इससे आपको अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। तो इसीलिए आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप ए इस तरह से मार्क करोगे और उस हिसाब से ही पढ़ाई करो, तो आपको बहुत ज़्यादा सॉर्टेड चलेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको और कोई भी कमेंट होगा, जैसे आपको कोई और प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में डालना, मैं आपको उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगी। एंड थैंक यू, दैट्स इट।